नमस्कार साथियों। तो हम बीएड एंट्रेंस के लिए पेडागोजी पेपर प्रिपेयर कर रहे थे अपने आप। ओके। और उसमें से भी हम बात कर रहे थे वेरियस टाइप्स ऑफ एजुकेशनल कमिटी एंड कमीशन। ओके। ना सिर्फ आपके बीएड एंट्रेंस के लिए, आगे चल के आप जो भी टीचिंग एग्जाम देंगे, वो स्टेट दे रहे हो, सीटेट दे रहे हो, इन सब में इससे क्वेश्चन आता है। ओके। सो वी सर्च अबाउट दैट एंड प्रिपेयर योर नोट अमंग इट। ओके। तो पहला हमने तो राधा कृष्ण कमीशन पढ़ लिया था, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन पढ़ लिया था। ओके। आज हम डिस्कस कर रहे हैं कोठारी कमीशन। ओके। और कोठारी एजुकेशन कमीशन फ्रॉम 1964 टू 66। फ्रॉम 1964 टू 66। पहला, a commission was set up under the guidance of, under the chairmanship of Dr. दौलत सिंह कोठारी। डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। ओके। इसीलिए इसका क्या नाम क्या दिया जाता है, कोठारी कमीशन। ओके। क्योंकि इनके इस कमेटी के, इस कमीशन के चेयरपर्सन जो थे वो थे दौलत सिंह कोठारी। ओके। और उनका जो रिपोर्ट आया, ओके, इस कोठारी कमीशन का जो रिपोर्ट आया उसको टाइटल किया गया था एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट। ओके, दिस इज इम्पोर्टेंट। ओके, which commission give the report of education and national development? And the answer is Kothari Commission, titled as Education and National Development Report. It was very progressive report. Okay, because यहाँ पे बहुत ही अच्छे अच्छे हमने रिकमेंडेशन दिए थे, रिपोर्ट प्रोवाइड किया था, और उस रिपोर्ट को बहुत बहुत हद तक उसको एक्सेप्ट किया गया था। ओके। इट वाज वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट। द इट्स रिकमेंडेशन इंक्लूड फॉलोइंग। ये जो रिकमेंडेशन दिया था कोठारी कमीशन ने वो है, सबसे पहला, फ्री एंड यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। ओके। 14 वर्ष तक हम फ्री, यूनिवर्सल एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, पहला पॉइंट। ओके। एंड नंबर 2 इज ए 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। ओके, 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, नॉट ओनली हिंदी एंड इंग्लिश, द मदर टंग, द रीजनल लैंग्वेज जो लेके एक बच्चा बढ़ता है, उस लैंग्वेज को भी हम यूज करके पढ़ाई करेंगे। ओके। ओके, ये 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, दैट इज मदर टंग, हिंदी एंड इंग्लिश, एंड ऑल्सो डेवलपमेंट ऑफ रीजनल लैंग्वेज, ये इन्होंने रिकमेंड किया था। ओके, सही है। नंबर 3, इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन। जो हमारा देश का जो इनकम है, जो बजट है, ओके, उसका 6% हम एजुकेशन पे खर्च करेंगे। ये तो अब भी नहीं हुआ है। ओके, सही है। इन्वेस्टमेंट ऑफ 6% ऑफ नेशनल इनकम ऑन एजुकेशन। नंबर 4, डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री। ओके, एग्रीकल्चरल फील्ड में, इंडस्ट्री के फील्ड में हम एजुकेशन किस तरीके से डेवलप करें, डेवलपमेंट उस फील्ड में भी होना चाहिए, ये उन्होंने रिकमेंड किया था। सबसे पहला, फ्री एंड कंपल्सरी एंड यूनिवर्सल एजुकेशन अप टू द एज ऑफ 14 ईयर्स। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, इंग्लिश, हिंदी और मदर टंग विल बी इम्प्लीमेंटेड इन द स्कूल। Number 4 is investment of 6% of national income in the education. 6% of national income in the education, in the development of education on agriculture and industry. समझ में आया? ओके। सो अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाए कि 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस कमीशन ने, किस कमिटी ने दिया, दैट्स द आंसर इज कोठारी कमीशन। ओके। व्हाट इज 3 लैंग्वेज फॉर्मूला? 3 लैंग्वेज फॉर्मूला, the 3 language formula provided for the study of Hindi, English and the mother tongue or modern language, preferably one of the southern language on the southern। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताऊं, ओके, वहां पे तो हिंदी नहीं बोलते, बहुत रेयर बोलते हैं, तो इट विल बी प्रिफर्ड दैट आप तेलुगु, मलयालम, ओके, कन्नड़, जो उनकी भाषा है, तमिल, वो वहाँ पे यूज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया, हिंदी बोलते हैं, इंग्लिश में पढ़ेंगे, हिंदी में पढ़ेंगे, लेकिन मराठी भी वहाँ पे होना चाहिए। हमारे उड़ीसा में हिंदी में बात करते हैं, इंग्लिश में पढ़ाई करते हैं, लेकिन ओडिया भी होना चाहिए एज ए रीजनल लैंग्वेज। ओके, इट शुड बी प्रेजेंट इन द स्कूल। ओके, सही है। The 3 language formula concept was given by Dr. D.S. Kothari Commission. Okay, in or in Hindi speaking state, Hindi and English in the regional language in non Hindi speaking state. Okay, जो जिस जिस हर स्टेट में हिंदी थोड़ी बोला जा रहा है, ओके, तो उनका रीजनल लैंग्वेज भी स्टडी में होना चाहिए। डॉक्टर डी.एस. कोठारी का क्या था, उनका रिकमेंडेशन था। इसी को बोलते हैं वेरी प्रोग्रेसिव रिपोर्ट इज कोठारी कमीशन। The report is education and national development. Okay,
फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन अप टू 14 ईयर एज किस कमीशन ने दिया था? कोठरी कमीशन। ये हर एक पॉइंट में एक एक क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान से पढ़ना होगा ये चीजें। ओके, जल्दी लिखो इसके बारे में, फिर हम आगे बात करते हैं। और नेक्स्ट है नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968। ओके, सबसे पहला कब आया था पॉलिसी ऑन एजुकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन इन 1968। ओके, तो इसमें क्या था, ये जो सेकेंडरी एजुकेशन है उसके रिकमेंडेशन पर बना था। ओके, दिस पॉलिसी। ओके, द फर्स्ट नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन वाज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन ऑफ कमीशन। ओके, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के रिकमेंडेशन पे ही ये बना था। होप यू अंडरस्टैंड। It promulgated by the government of India by Prime Minister इंदिरा गांधी। ओके, राहुल गांधी के टाइम पे क्या किया था उन्होंने, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन था उसको उन्होंने MHRD में कन्वर्ट कर लिया था। और इंदिरा गांधी ने खुद ये लोगों के सामने कहा था अपने भाषण में कि हम नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन लाएंगे, एजुकेशन में सुधार करेंगे। ओके, दिस स्कीम वाज प्रोक्लेम्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बाय प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी। ओके, सही है। Free and compulsory education, making serious effort to provide free and compulsory education for all children up to the age of 14। ओके, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो मिलना चाहिए हर बच्चे को मिलना चाहिए जो कि 14 ईयर्स के अंदर है। हाँ, समझ में आया होगा शायद। नेक्स्ट, इक्वलाइजेशन ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी, जो एजुकेशन के फील्ड में जो अपॉर्चुनिटीज है उसमें इक्वलाइजेशन हो, ये इसका एक रिकमेंडेशन है। नेक्स्ट, स्प्रेड ऑफ literacy and adult education, spread of literacy and adult education is also in the policy on national education policy 1968। ओके, और क्या ध्यान देना चाहिए गेम एंड स्पोर्ट्स में। ओके, डेवलपिंग एंड गेम एंड स्पोर्ट एट लार्ज स्केल, उसमें भी ध्यान देना चाहिए। नेक्स्ट, पार्ट टाइम एजुकेशन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओके, पार्ट टाइम एजुकेशन और जो कोरेस्पोंडेंस कोर्स आया था, ओके, वो होता है क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत ही सिचुएशन जॉब इस चीज के वजह पढ़ाई को नहीं कंटिन्यू कर पाते हैं। ओके, तो एट दैट टाइम पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। आपने सुना होगा इग्नू, ओके, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी, है ना, दैट्स ए पार्ट टाइम कोर्स, आप जो कर रहे हैं तब पढ़ सकते हैं, दैट्स द इंपॉर्टेंट। ओके, तो नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 इन्होंने क्या, ये दिस इज किसके रिकमेंडेशन पाया है, इट इज कमिंग अंडर द रिकमेंडेशन ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। ओके, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन, क्योंकि सेकेंडरी एजुकेशन के रिकमेंडेशन पे आया तो उसके पॉइंट को तो रखेंगे ना। ओके, तो 14 ईयर एजुकेशन को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन मिलना चाहिए। दूसरी बात, इक्वलाइजेशन ऑन एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज। तीसरा, स्प्रेड ऑफ लिटरेसी एंड एडल्ट एजुकेशन, एडल्ट एजुकेशन को किस में प्रायोरिटी दिया गया है, दैट कमिंग अंडर नेशनल पॉलिसी एजुकेशन 1968। ये सारे पॉइंट्स को आप देखेंगे। ओके, गेम एंड स्पोर्ट्स को लार्ज स्केल में आगे लिया जाए। ओके, पार्ट टाइम एजुकेशन एंड कोरेस्पोंडेंस कोर्स, ये सब चीजें। होप यू अंडरस्टैंड दिस, राइट इट डाउन, फिर हम आगे बात करेंगे क्या अमेंडमेंट एक्ट किया गया था फॉर दी चेंजेस, देखेंगे अभी। ओके, तो फिर जो हमारे एजुकेशनल कमिटी में वहाँ पे बहुत सारे रिफॉर्म्स हुए थे। ओके, जैसे कि हमारे जो संविधान पहले पहले बना था, एट दैट टाइम क्या हुआ था, जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें स्टेट लिस्ट के अंदर आया था। और स्टेट लिस्ट के अंदर आना मतलब कि स्टेट हर कानून हर बिल एजुकेशन में बना सकते हैं। ओके, सो पहले ही हमने पढ़ लिया है, राधाकृष्णन कमेटी ने ये रेकमेंड किया था कि एजुकेशन शुड बी इन व्हाट, इन कॉन्करेंट लिस्ट, ताकि सेंट्रल और स्टेट दोनों उस पर रूल बना सके, है ना। ओके, स्टेट लिस्ट मतलब सिर्फ स्टेट रूल बनाएगी। ओके, कॉन्करेंट लिस्ट मतलब बोथ स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों उसमें रूल बना सकती है। सही है, अगर दोनों रूल बनाएंगी तो फिर बहुत सारी इंप्रूवमेंट देखा जाएगा, है ना। सही है, बजट में रिसोर्सेज मिलेगी। ओके, और एक कॉन्ट्राडिक्ट, अगर कभी कभी स्टेट और सेंट्रल में अगर कॉन्ट्राडिक्शन हुई तो सेंट्रल का जो डिसीजन होगा उसी को ही फाइनल किया जाएगा। सही है। ओके, सो एजुकेशन एज ए स्टेट सब्जेक्ट इन ओरिजिनल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हमारा जो पहले का संविधान था उसमें एजुकेशन को हमने स्टेट लिस्ट में रखा था। ओके, एंड इन 1976, ओके 1976 कितने अमेंडमेंट एक्ट, 42 अमेंडमेंट एक्ट, ये देखना पड़ेगा आपको, 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, द एजुकेशन बिकेम कॉन्करेंट लिस्ट सब्जेक्ट। ओके, इसका मतलब बोथ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट कैन implemented
the rules, regulation, policies, okay, reforms that will be needed in the education system. So yeah, in 1976 education become concurrent list subject. Okay, किस amendment act में ये हुआ? 42nd amendment act. Okay, which enables the central government to legislate it in manner suited to it. Okay, अपने हिसाब से अपने तरीके से वो वहाँ पे लिस्ट बना सकती हैं, वहाँ पे वो recommended कर सकती हैं. Hope you understand this 42nd amendment act. Next is national policy on education in 1986. ओके, पहले 68 पढ़ा था हमने, अब देख रहे हैं 1986. होप यू अंडरस्टैंड, इसको अच्छे से लिख लीजिए पहले. ओके, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन. ओके, किसके रिकमेंडेशन में ये बनाया गया था? ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द एजुकेशन कमीशन 1964 से 66. ओके, 1964 से 66. क्या मैं इसको ये कर दूँ? जल्दी लिख लीजिए उसके बाद. ओके, on the recommendation of the Education Commission 1964 to 66, the important steps that involved in the national policy on education 1986. देखिए, हर पॉलिसी को पढ़ने के लिए बहुत ही बिल आता है, बहुत ही बड़ा. ओके, हम उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट है, जो की पॉइंट्स है, उसको देख रहे हैं, क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिहाज पे बहुत इंपॉर्टेंट है. ओके, तो आप इतना करिए, और अगर आपकी मर्जी हो तो चैट जीपीटी है, गूगल है, उस पॉलिसी को डाउनलोड कीजिए, थोड़ा सा पढ़ लीजिए. ओके, चलिए देखिए, नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. ओके, इसमें जो इम्पोर्टेंट स्टेप है, तो हमारी पढ़ाई होगी तो स्ट्रक्चर इज 10th, उसके बाद +2 का 2 वर्ष कोर्स, फिर +3 स्ट्रक्चर. ओके, अब तक चले आ रही थी, इस साल थोड़ा सा चेंज होगा शायद, तो इंटीग्रेटेड कोर्स आ जाएगा, है ना. +2 के बाद 4 साल के में लोग अपना बीएससी और बीएड भी खत्म कर लेंगे, है ना. सही है, देख लेते हैं. और अब तक तो यही चल रहा था, 10th के बाद +2 करते हैं, +2 के बाद +3 करते हैं. ओके, दिस इज द रिकमेंडेशन, द इम्पोर्टेंट स्टेप इन नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. और जो इम्पोर्टेंट है वो नवोदय विद्यालय. ओके, बहुत सारे नवोदय होते हैं ना. सही है, ये मैं किसके कहाँ पे आया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. सही है, 1986 में ये किया गया था, नवोदय विद्यालय. और नेक्स्ट पॉइंट इज एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट. ओके, एजुकेशन फॉर ऑल, इसका जो मूवमेंट हो यहाँ पे किया गया था? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. और जो सबसे इम्पोर्टेंट है दैट इज ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये हम बहुत ही विस्तार में समझे क्या है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, क्या था, किसने रेकमेंड किया था. ओके, ये तो हमारे किसके अंदर आती है? नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन. किस तरीके से हर स्कूल में जो मटेरियल्स है, ओके, ब्लैक बोर्ड, चौक, सैनिटेशन, ये सब पहुंचाना चाहिए, हम बात करेंगे. ओके, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड इन नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1986. ओके, एंड नेक्स्ट डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी. डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी. ठीक है, डिस्टेंस एजुकेशन एंड ओपन यूनिवर्सिटी, ये सब हमारे नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 में, सॉरी 1986 में आया था. सबसे पहला जो स्ट्रक्चर 10 +2 +3 स्ट्रक्चर होगा. नवोदय विद्यालय के लिए यहाँ पे रिकमेंड आया था. एजुकेशन फॉर ऑल मूवमेंट, ऑपरेशन ऑफ ब्लैक बोर्ड, डिस्टेंस एजुकेशन, जो डिस्टेंस कोर होता है ना, बहुत सारे लोग करते हैं. डिस्टेंस एजुकेशन, ओपन यूनिवर्सिटी, ये सारी चीजें ओके आर कमिंग अंडर द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986. होप यू अंडरस्टैंड दिस. Okay, write it down properly, make the notes and prepare yourself. Remember all these things. Okay, Jai Hind.